आज हम जानेंगे जो कोर्ट में बोलचाल की जो भाषाएं हैं, जो लीगल लैंग्वेज हैं, जो बार बार सुनने को आते हैं। जैसे इसमें एप्लीकेंट, नॉन एप्लीकेंट, पेटिशनर, रेस्पोंडेंट, ये तमाम शब्द हैं जिसको हम लोग कोर्ट में सुनते हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है, नॉन एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या है, अंग्रेजी में क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहला हम देखेंगे एप्लीकेंट। एप्लीकेंट में को कहते हैं प्रार्थी। प्रार्थी जो व्यक्ति न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल करता है उसे प्रार्थी कहते हैं। और हम दूसरा शब्द जो है कि देखेंगे नॉन एप्लीकेंट यानी अप्रार्थी। जिस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल होता है उसे अप्रार्थी कहते हैं। अब उसके बाद हम तीसरा देखेंगे पेटिशनर, याचिकाकर्ता। जो व्यक्ति न्यायालय में याचिका पेश करता है या याचिका दाखिल करता है उसे याचिकाकर्ता कहते हैं। और उसके बाद हम तीसरा देखेंगे रेस्पोंडेंट, याचिकाकर्ता या प्रत्यार्थी। जिस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में याचिका पेश होती है उसे प्रत्यार्थी या गैर याचिकाकर्ता कहते हैं। तीसरा है काउंसिल ऑफ प्लेंटिफ, वादी का अधिवक्ता। जो वकील वादी के हितों की पैरवी करता है उसे वादी का अधिवक्ता कहते हैं। छठवां है काउंसिल ऑफ डिफेंडेंट, प्रतिवादी का अधिवक्ता। ये जो वकील प्रतिवादी के हितों की पैरवी करते हैं उन्हें प्रतिवादी का अधिवक्ता कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा रीडर। ये जो रीडर होते हैं बाबू, ये जो है कि जो न्यायालय के सभी कार्यों को मैनेज करते हैं और जज साहब को असिस्ट करते हैं उन्हें रीडर कहते हैं। अब देखेंगे क्लर्क ऑफ एडवोकेट, अर्थात जो मुंशी, जो वकील साहब लोगों के मुंशी होते हैं, हम लोगों के जो मुंशी होते हैं वो अधिवक्ता के क्लर्क को मुंशी कहा जाता है। जो छोटे मोटे कार्य के लिए हम लोग रखते हैं, हम अधिवक्ता जो छोटे मोटे कार्य के लिए अपने पास रखते हैं और जिनको रखते हैं, छोटे मोटे जो काम करते हैं, जो बिना डिग्री के रहते हैं, वो जो है कि उन्हें मुंशी कहा जाता है। चौथा, इसके बाद नौवां है विटनेस ऑफ प्लेंटिफ यानी वादी का गवाह। जो व्यक्ति वादी के पक्ष से गवाही देता है उसे वादी का गवाह कहते हैं। और उसके बाद 10वां है विटनेस ऑफ डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी का गवाह। जो व्यक्ति प्रतिवादी के पक्ष से गवाही देता है उसे प्रतिवादी का गवाह कहते हैं। उसके बाद अपीलेंट यानी अपीलार्थी। जो व्यक्ति न्यायालय में किसी आर्डर या जजमेंट के खिलाफ अपील दाखिल करता है, अपील पेश करता है, उसे अपीलार्थी कहते हैं। उसके बाद आएगा डिक्री होल्डर यानी डिक्री धारक। जिस व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किया जाता है उसे डिक्री धारक कहते हैं या डिक्री होल्डर कहते हैं। उसके पास हम जजमेंट डेप्टर को देखेंगे। जजमेंट डेप्टर को हिंदी में निर्णित ऋणी कहते हैं। जिस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में जजमेंट या डिक्री पास की जाती है उसे निर्णित ऋणी कहते हैं यानी जजमेंट डेप्टर कहते हैं। उसके बाद देखेंगे अटॉर्नी होल्डर, जिसे हिंदी में मुख्तियार कहते हैं। किसी व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय में पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, वह उन व्यक्तियों के पक्ष में पैरवी करता है जो अटॉर्नी ऑफ पावर देते हैं, उसे अटॉर्नी होल्डर या मुख्तियार कहते हैं। डेट्स ऑल।